एक क्रम चल रहा है लगातार कि अंतर जगत की यात्रा किस प्रकार से संभव हो सकती है। उसी क्रम में आज हम धारणा के बारे में आपको बताने का प्रयास करेंगे। मैं एक चीज़ स्पष्ट कर दूं, मैं यहाँ पर जो कुछ भी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ उसमें परम पूज्य गुरुदेव की पुस्तकों का ही सार है और उसको मैं अपने शब्दों में पिरोकर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। कल श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने जिन चीज़ों को बताया, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये तीन चीज़ें हैं जो स्थिरता लाने के लिए आवश्यक हैं। एक शरीर की स्थिरता, एक व्यवहार की स्थिरता और एक प्राण की स्थिरता। व्यवहार की स्थिरता यम नियम के माध्यम से कि हमारा किस तरीके से यम नियम होना चाहिए। प्राण की स्थिरता प्राणायाम के माध्यम से और शरीर की स्थिरता आसन के माध्यम से। एक चीज़ बहुत स्पष्ट है कि हमने योग को मात्र आसन तक सीमित रख दिया और ये सोचा कि शरीर के कुछ अंगों को हिला लिया जाए बगैर सांस प्रश्वास के तो हमारा योग हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम समुचित लाभ लेना चाहते हैं तो समुचित लाभ लेने के लिए हमें यम नियम के साथ श्वास प्रश्वासों का ध्यान रखते हुए आसनों को करना चाहिए। अब इसमें सबसे बड़ी चीज़ आती है जब हम प्रत्याहार करते हैं। प्रत्याहार में एक चीज़ सिखाई जाती है, घृणा करना। अब घृणा किससे करी जाए? घृणा तम गुणों से और रज गुणों से, अपने अंदर की बुराइयों से। इतनी घृणा हो जाए कि वो बुराइयां फिर हमारे जीवन में प्रवेश न करने पाएं। ये हमारा प्रत्याहार। प्रत्याहार को कहते हैं उगलना, प्रत्याहार को कहते हैं वोमिटिंग करना। जो कुछ है हमने उसको निकाल दिया और जब निकाल दिया तो फिर हमारे पास एक ही रास्ता बच जाता है। फिर हम उस रास्ते में अगर लौटेंगे तो उसका लाभ नहीं ले पाएंगे। परम पूज्य गुरुदेव ने एक चीज़ बड़ी स्पष्ट लिखी है। उन्होंने कहा कि प्रकृति पात्र को किसी चीज़ से वंचित नहीं करती। अगर व्यक्ति पात्र होगा तो उसको सारी चीज़ें मिलती चली जाएंगी और कुपात्र को कभी देती नहीं है। और अगर कुपात्र को कभी मिल भी गया तो वो उसके पास टिकता नहीं है, उसके पास रहता नहीं है। इसलिए सबसे पहली शर्त एक ही है, पात्रता का विकास करना। और ये पात्रता का विकास बगैर प्रत्याहार के हो नहीं सकता। और जब प्रत्याहार के दरवाजे से आगे बढ़ते हैं तो एक चीज़ आती है मित्रों, जिसको हम कहते हैं मन। ये मन बड़ा चंचल है, इतना चंचल है कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। मन नीचे की तरफ, कुरीतियों की तरफ, वासनामय प्रवृत्तियों की तरफ निरंतर बढ़ने का प्रयास करता है। ये हर चीज़ में सुख ढूंढता है और सुख की प्राप्ति के लिए तरह तरह की कामनाएं करता है। तरह तरह की कल्पनाएं मन के अंदर आती रहती हैं, रंग बिरंगी कल्पनाएं। और उनको देखकर ये जो बुद्धि है ना, ये हमारी भ्रमित हो जाती है कि क्या करें और क्या न करें, किसको लें और किसको न लें। ये मन जो है वो बुद्धि को भ्रमित कर देता है। इसके कारण क्या होता है,
इसके कारण एक चीज़ होती है कि मनुष्य अपने आचरण में उन अनावश्यक हानिकारक कार्यों को, मार्ग को अपना लेता है और अपनाने के बाद जब वो आगे बढ़ता है तो उसको सिर्फ पश्चाताप के और कुछ नहीं मिलता। और ये मन ऐसा है कि एक काम पूरा नहीं होता, दूसरे की तरफ भाग चलता है, दूसरा काम पूरा नहीं होता, तीसरे की तरफ भाग रहता है। और इस तरीके से मनुष्य को नाटकीय तरीके से घृणित पतिता अवस्था में पहुंचा देने का कार्य सिर्फ एक ही का है, जिसको कहते हैं मन का। कभी कभी गुरुदेव अपने प्रवचन में कहा करते थे, बोले बेटा ये मन किसका है? तेरा है ना, तो ये तेरा आदेश क्यों नहीं मानता? अगर तेरे पास कोई नौकर है और नौकर तेरा आदेश नहीं मानता है तो तू क्या करता है? नौकर को निकाल देता है, उसको डांटता है, डपटता है। लेकिन तू ये मन जो है इसके ऊपर कंट्रोल क्यों नहीं कर पाता? मन नहीं करता साहब, मन नहीं लगता साहब, ये ऐसी कौन सी चीज़ हो गई? इसके लिए सबसे बड़ा अभ्यास मन को एकाग्र करने का है। और मन की एकाग्रता धारणा नहीं है, लेकिन एकाग्रता से धारणा तक पहुंचा जा सकता है। मन की एकाग्रता से धारणा तक पहुंचा जा सकता है। कबीरदास जी कभी कहा करते थे, और उनका एक दोहा भी है, मुझे याद आता है, इन केशन का बिगाड़िया जिन मूड़ो 100 बार, इस मन को क्यों ना मूड़िए जामे विषय विकार। इन बालों ने क्या बिगाड़ा है जिनको बार बार तुम उस तरह से और कैंची से काटते रहते हो? इनको मन को क्यों नहीं मारते, मन को क्यों नहीं मोड़ते, जिसमें तरह तरह के विषय विकार हैं। अगर मन को मोड़ लिया जाए और इसके अंदर के विषय विकारों को समाप्त कर लिया जाए तो एकाग्रता निश्चित रूप से जीवन के अंदर प्राप्त की जा सकती है। मन अगर हमारा पतनावस्था में चला गया, नीचे की तरफ चला गया, तो निश्चित मान लीजिए कि ये मन जो है मनुष्य को राक्षस बनाने का भी काम कर देता है। और अगर मन सही दिशा में लग गया तो यही मन मनुष्य को भूसुर बना देता है, धरती का देवता बना देता है, महामानव बना देता है, अवतारों की श्रेणी में लाकर खड़ देता है। ये सिर्फ मन का काम। मन की शक्ति जो है वो बड़ी प्रचंड है, बड़ी प्रचंड है। इतनी शक्ति है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और यही, जिस प्रकार से मैं आपको बताऊं, सूर्य की किरणें होती हैं ना, और वो चारों तरफ फैली रहती हैं। आप शरीर धूप में रखेंगे, शरीर के सभी हिस्सों पर प्रभाव पड़ेगा। लेकिन यही सूर्य की किरणें अगर किसी कॉन्वेक्स लेंस से, उत्तल लेंस से कंसंट्रेट कर ली जाएं एक स्थान पर, एक पॉइंट पर, तो वही सूर्य की किरणें जो हैं शरीर के किसी एक स्थान पर फोकस होकर इतनी प्रचंड ऊर्जा पैदा कर देती हैं कि शायद थोड़े समय भी उसको सहा नहीं जा सकता। वो अग्नि पैदा कर देती हैं, वो जला देती हैं खाल को। ठीक इसी प्रकार से मन की शक्ति है जो चारों तरफ फैली रहती है, बिखरी रहती है। और अगर उसको एक दिशा में लगा दिया जाए, किसी एक दिशा में, तो इसकी वो प्रचंड शक्ति है जो इतनी ऊर्जा पैदा करती है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये सिर्फ मन का कार्य है। इस मन की शक्ति के कारण ही मनुष्य न जाने कैसी कैसी कपोल कल्पनाएं करता रहता है जीवन के अंदर। ऐसी कल्पनाएं कर लेता है कि वो व्याकुल होकर बच्चों की तरीके से पाने की चेष्टा करता है, मुझे ये भी मिल जाए, मुझे ये भी मिल जाए, मैं ये भी पालूं, मैं ये भी पालूं। जैसे तितलियां होती हैं ना, वो फूलों के पीछे इसका फूल का रस ले लूं, इसका फूल का रस ले लूं, भागती फिर, कभी स्थिर नहीं रहती। इसी प्रकार से ये हमारा मन है जो तरह तरह की कल्पनाएं, वासनाएं, इच्छाएं, तृष्णाएं अपने अंदर पैदा करता रहता है और उसके पीछे भागता रहता है। मृग तृष्णा की तरीके से उसके पीछे भागता रहता है। मैं यहाँ भी ले लूँ, मैं वहाँ भी ले लूँ, मैं वहाँ भी ले लूँ।
और ये मनुष्य का स्वभाव है कि उसके अंदर सुख की आकांक्षा रहती है, और सुख की आकांक्षा के लिए वो इधर उधर भटकता रहता है, और ये भी प्राप्त कर लूँ, ये भी प्राप्त कर लूँ। कोई चीज़ अधूरी छोड़कर दूसरी की तरफ भाग जाता है, दूसरी अधूरी छोड़कर तीसरी की तरफ भाग जाता है कि इसमें ज़्यादा सुख है, इसमें ज़्यादा सुख है। वो सिर्फ जिंदगी भर भटकता रहता है, उसे ना यहाँ मिलता है ना उसे वहाँ मिलता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मन ही मनुष्य का शत्रु है और मन ही मनुष्य का मित्र है। मन अगर शत्रु हो गया तो पतन, और मन अगर मित्र हो गया तो उत्कृष्टता की तरफ मनुष्य बढ़ता हुआ चला जाता है। बंधन और मोक्ष का कारण सिर्फ एक ही है, जिसको हम मन कहते हैं। इसी मन के कारण बंधन और इसी मन के कारण मोक्ष मनुष्य को मिलता हुआ चला जाता है। जीभ से तरह तरह के स्वाद चाहने की ललक उसे सताती रहती है। रूप यौवन के क्षेत्र में काम किकोल करने की नृत्य, गीत, मनोरंजन, सैर सपाटा, मनोहर दृश्य उसे लुभाते रहते हैं। लग्जरी, कंफर्ट, क्लब, सिनेमा, इधर उधर भागना, ये सारी चीज़ें व्यवस्थित कार्यक्रमों को बिगाड़ते रहते हैं मन के द्वारा, और पाशविक इच्छाएं उसके अंदर जागती हैं, जिससे उसका धीरे धीरे पतन होना शुरू हो जाता है। वास्तव में अगर मन को वश में कर लिया तो ये सोच लीजिए कि प्रत्याहार के द्वार में प्रवेश करने के बाद हम जिस चीज़ को पाना चाहें उस चीज़ को पा सकते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने एक स्थान पर लिखा है, इतनी बड़ी शक्ति है इस मन के अंदर कि वो जिस दिशा में चाहे और जिस चीज़ को चाहे इस दुनिया के अंदर प्राप्त कर सकता है। जिस दिशा में चाहे और जिस चीज़ को चाहे उसको प्राप्त कर सकता है, लेकिन उसकी दिशा सही होनी चाहिए। किस दिशा में लग रहा है, ये सिर्फ मन की शक्ति है। और इसी के लिए हमारे मन की शक्ति को क्या करना पड़ेगा? मन की शक्ति को हमने एकाग्र करना पड़ेगा। और जब ये मन की शक्ति एकाग्र हो जाती है तो वो बड़े बड़े काम कर देती है। आपको मालूम है ना, मन की शक्ति जब एकाग्र हो जाती है तो साहित्यकार बड़े अच्छे अच्छे साहित्य लिखना शुरू कर देता है। मन की शक्ति एकाग्र हो जाती है तो कलाकार न जाने कैसे कैसे चित्र बनाना शुरू कर देता है। मन की शक्ति जब एकाग्र हो जाती है तब न जाने कलाकार कौन कौन से दृश्यों को अपनी तूलिका से कागज पर उभेरता हुआ चला जाता है। ये सिर्फ मन की शक्ति। मन की शक्ति अगर एकाग्र हो जाती है तो एक छोटा सा बालक वैज्ञानिक बनकर इतिहास के पन्नों में अमर हो जाता है। ये सिर्फ मन की शक्ति का कारण है। और मन की शक्ति को एकाग्र करना ये आवश्यकता है। पातंजलि योग में उसने कहा है, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना, रोककर एकाग्र करना, यही वास्तव में योग है। रोक कर एकाग्र करना यही वास्तव में योग है। योग साधना के विशाल कर्मकांड इसीलिए हैं। संसार के किसी कार्य में प्रतिभा, यश, विद्या, स्वास्थ्य आदि जो भी वस्तु अभिष्ट होगी वह वश में किए हुए मन के कारण ही परिणाम दिखाएगी। अब आप देखिए, एकाग्र चित्त से अगर भगवान को बुलाया जाए तो भगवान दौड़ कर आते हैं। इतिहास हमारा इस बात का साक्षी है। जब गज की सहायता के लिए भगवान नंगे पैर भागे थे, क्यों? क्योंकि उसने एकाग्र मन से भगवान को बुलाया था। और एकाग्र मन की साधना करने के बाद भगवान भी रुका हुआ नहीं रह सकता। लेकिन हमारी साधना कैसे होती है? आधे अधूरे मन से हम अपनी साधना को करते हुए चले जाते हैं। उस आधे अधूरे मन को किस प्रकार से कंट्रोल किया जाए, ये आता है धारणा के अंदर। धारणा का अगर आप शब्दार्थ करें तो बिल्कुल स्पष्ट चीज़ है, धारण करना। किस चीज़ को धारण करना चाहते हैं? और ये अगर धारणा बन जाती है किसी व्यक्ति के, किसी के प्रति,
तो वो धारणा हटती नहीं है। इसे विश्वास भी कहते हैं। मेरा विश्वास क्या है? और यही सबसे बड़ी चीज है कि आपकी मन स्थिति क्या है, उसके ऊपर आपकी धारणा बनती है, यानी मन से आपकी धारणा निकल। और इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव ने एक पुस्तक लिखी है, मन स्थिति सुधरे तो परिस्थितियां बदले। यानी मन स्थिति से परिस्थितियां बदल सकती हैं। और आज मेडिकल साइंस में एक चीज़ आई है। मैं कुछ दिनों पहले डॉक्टर दत्ता जी के पास बैठा हुआ था, तो उसमें उन्होंने एक पुस्तक दिखाई थी। उन्होंने कहा कि अगर आप अपनी मन स्थिति को बदल देते हैं, और मन स्थिति बदलती है विचारों से, मन स्थिति बदलती है आपकी सोच से। अगर आप अपनी मन स्थिति को बदल देते हैं, अपनी सोच को बदल देते हैं, तो आप कई क्रॉनिक डिसीज पर विजय पा सकते हैं। कई क्रॉनिक डिसीज पर विजय पा सकते हैं। ये क्रॉनिक डिसीज सिर्फ मन स्थिति के ऊपर डिपेंड करती है। आपकी मन स्थिति क्या है? अब इसका छोटा सा उदाहरण कई बार आपको सुनने को मिला होगा। अगर मन ये कहता है कि मैं रोगी हूँ, मैं रोगी हूँ, मैं रोगी हूँ, तो अच्छे से अच्छा व्यक्ति भी रोगी हो जाता है। उसके मन के अंदर हमने ये बैठा दिया, धारणा उसके अंदर बैठा दी। और एक रोगी व्यक्ति के अंदर अगर आपने ये बैठा दिया कि आप स्वस्थ हैं, आप स्वस्थ हैं, आपके अंदर कोई रोग नहीं है, तो निश्चित रूप से ये मान लीजिए कि वो अपनी इसी धारणा के कारण वो व्यक्ति भी स्वस्थ होता हुआ चला जाता है। ये क्या है? मन स्थिति किस प्रकार की हम कर सकते हैं, और इसी मन स्थिति को आज समाज में किस तरीके से दुरुपयोग किया जाता है, इसको कंट्रोल करके किस प्रकार से दुरुपयोग किया जाता है। आप देखते हैं कहीं कहीं तो मिसमैरिज्म, हेप्टोइज्म, ये सब क्या है? ये सब इसी का है। मन को आपने मोड़ के उसी दिशा में आप जो कहोगे वही व्यक्ति सोचने को मजबूर हो जाएगा। ये क्या चीज़ आ गई? ये मिसमैरिज्म आ गया। अब इसमें जब मैं आगे बढ़ता हूँ तो एक चीज़ आती है। अर्जुन ने गीता में भगवान श्री कृष्ण से एक प्रश्न किया था। उसने कहा था, प्रभु एक चीज़ बताइए कि मन को वश में करने की विधि क्या है? मन को वश में करने का तो कार्य ठीक ऐसा है जैसे वायु को वश में कर लिया जाए। और बोले वायु को वश में करना कोई आसान काम नहीं है, तो मन को किस प्रकार से वश में किया जाए और किस प्रकार से अभ्यास किया जाए? तो भगवान ने गीता में अर्जुन को संदेश देते हुए दो उपाय बताए थे। उन्होंने कहा देखो दो उपाय हैं, एक तो इसका अभ्यास करना चाहिए, प्रैक्टिस, और दूसरी चीज़ है जिसको हम वैराग्य कहते हैं। ये दो चीज़ें हैं जिसके माध्यम से आप अपने मन को कंट्रोल कर सकते। अभ्यास का अर्थ वह योग साधनाएं जो मन को रोकती हैं, यानी प्रत्याहार तक जाकर धारणाएं बना लीजिए आप। धारणाएं के बाद मन हमारा रुक जाता है, एक स्थान पर आकर स्थिर हो जाता है। एक तो ये अभ्यास है, और दूसरी चीज़ है वैराग्य। वैराग्य का मतलब जीवन के अंदर संयमशीलता। वैराग्य का मतलब ये नहीं है कि हम जो हैं घर से निकलें, कमंडल हाथ में ले लें और भीख मांगकर खाना शुरू कर दें। वैराग का मतलब है ऐसे स्थानों पर रहकर जहां पर वो बुराइयां हैं, उन बुराइयों पर विजय प्राप्त करना। भागना नहीं है वैराग का मतलब कि हम चले गए, साहब बिल्कुल दूर हो गए, वहां तो बुराइयां ही नहीं है, तो वहां ध्यान कहाँ रहेगा उस चीज का? जहां है वहां रहकर उन बुराइयों पर विजय प्राप्त करना। अब वो एक छोटा सा उदाहरण आता है, साहब मैं तैरना सीखूंगा। कहाँ सीखूंगा? स्विमिंग पूल में। स्विमिंग पूल में तैरना सीखूंगा, लेकिन स्विमिंग पूल में पानी नहीं है। पानी नहीं है तो तैरूंगा कैसे? तैरना सीख रहा हूं मैं। तैरने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता है? पानी की आवश्यकता है। पानी होगा तभी आप तैरना सीखेंगे, बुराई होगी तभी आप उनको छोड़ना सीखेंगे, कामनाएं होंगी तभी आप उनको छोड़ना सीखेंगे, रज और तम गुण होगा तभी उसको सतगुण से काटने की चेष्टा करेंगे, ईर्ष्या होगी तभी उसको प्रेम से काटने की चेष्टा करेंगे। यानी इसे कहते हैं वैराग्य। जो चीज है उसको काट देना, उसको हटा देना। और ये सबसे बड़ी महती आवश्यकता है कि हम किस प्रकार से उसको कर सकते हैं। मित्रों, मैं इसमें आगे बढ़ता हूं तो एक चीज़ स्पष्ट आती है
कि धारणा जहाँ हम पहुँचते हैं वहाँ से फिर लौट पाना संभव नहीं होता। जैसे श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने कल कहा था, प्रत्याहार वो द्वार है जिस द्वार में प्रवेश करने के बाद सिर्फ वन वे ट्रैफिक रह जाता है, फिर आपको वापस होने की संभावना नहीं रहती, फिर आपको सिर्फ आगे बढ़ने के अलावा और कुछ नहीं रह जाता कि हम धारण करके ध्यान और समाधि की तरफ आगे बढ़ें और परम लक्ष्य को प्राप्त करें। और अगर वापस लौटते हैं तो इसका मतलब सही कहीं पर हमारा दुर्भाग्य है और फिर हम जीवन में उसको कभी भी किसी प्रकार से भी प्राप्त नहीं कर सकते। वास्तव में ये प्रक्रिया यदि जारी रहे, कौन सी प्रक्रिया, कौन सा अभ्यास? रज और तम गुणों के प्रति संघर्ष। तो क्या होता है, रज और तम गुणों की परतें टूटती हुई चली जाती हैं, कटती हुई चली जाती हैं, और किसका संचार होता है? सत गुणों का संचार होता है, श्रेष्ठ गुणों का संचार होता है। कहा गया है धारणासु च योग्यता मनसः, तब मन धारण के योग्य हो जाता है। यानी किसी चीज को खाली करोगे तभी तो किसी चीज को भर सकते हो। प्रत्याहार का क्या मतलब है? उलट देना, उल्टी कर देना। एक गिलास के अंदर कोई चीज भरी हुई है, गंदगी भरी हुई है, उसको खाली करोगे तभी तो वो गिलास धारण के योग्य होगा, तभी तो वो किसी चीज को धारण कर सकता है। अब गंदगी भी है और उसमें दूसरी चीज उड़ेल रहे हो, तो जो चीज उड़ेलोगे वो चीज भी गंदी हो जाएगी। इसलिए धारण से पहले आवश्यक है प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब उलटना, उलटना का मतलब संघर्ष करना, संघर्ष करने का मतलब रज और तम को सत के माध्यम से काटना। और ये अभ्यास एक दिन का नहीं, ये अभ्यास हमको लगातार चलते रहना चाहिए जीवन में। और जब ये अभ्यास चलता है तब मनुष्य धारण करने के योग्य हो जाता है। पात्रता विकसित करना इसका सबसे पहला आधार है। बगैर पात्रता के विकसित किए संभव नहीं होगा। परम पूज्य गुरुदेव ने बड़ा अच्छा कहा। उन्होंने अपनी पुस्तक आप देखिएगा, हमारी वसीयत और विरासत, उसके अंदर उन्होंने लिखा, मेरे 24 लाख के 24 महापुरुषचरण जो मैंने गायत्री के किए वो इतने महत्वपूर्ण नहीं हैं जितना कि मेरा वैचारिक संशोधन, वैचारिक शोधन और मेरे क्रियाकलापों का परिवर्तन, आत्मशोधन और आत्म परिष्कार। यानी सबसे बड़ी चीज एक ही है, आत्मशोधन और आत्म परिष्कार की साधना। ये आत्मशोधन और आत्म परिष्कार अगर नहीं किया गया तो कोई भी चीज है वो जीवन के अंदर प्राप्त नहीं होगी। कोई भी चीज है वो आप धारण नहीं कर सकते। धारण करने के लिए आवश्यक है आत्म परिष्कार। और यही परम पूज्य गुरुदेव बार बार कहते हैं कि बगैर पात्रता के ना तो इस दुनिया में ही गुजारा है और ना भगवान के पास ही निर्वाह है। यानी पात्रता का विकास होना सबसे बड़ी आवश्यकता है। और जब पात्रता का विकास होगा तो सब कुछ मिलता हुआ चला जाएगा। मैंने अभी कहा, गुरुजी कहते हैं कि प्रकृति जो है वो पात्र व्यक्ति को कभी वंचित नहीं करती और कुपात्र को कभी कुछ देती नहीं। और कुपात्र को अगर मिल भी जाता है तो निश्चित मान लीजिए कि वो कुपात्र के पास स्थिर नहीं रह पाता, वो उससे छिनता हुआ चला जाता है। इसलिए सिर्फ एक चीज स्पष्ट कर दूं कि एकाग्रता को, जिसमें लोग कहते हैं कि एकाग्रता का मतलब धारणा है, उन्होंने कहा एकाग्रता में धारणा की झलक मिलती है, उसकी तरफ पहुंचा जा सकता है, लेकिन एकाग्रता धारणा नहीं है। धारणा धारण करने की क्षमता है, कैपेसिटी। आप कितनी उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं, कितनी आपकी क्षमता है, आप उसको अपने अंदर धारण कर सकते हैं। इसका उन्होंने एक बहुत अच्छा सा उदाहरण एक स्थान पर मैंने पढ़ा। जिस प्रकार से गर्भधारण होता है तो उसके लिए दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। किस चीज़ की? स्वस्थ, गर्भाशय का स्वस्थ होना, गर्भाशय का शुद्ध होना। और अगर वो नहीं है,
सारी चीज़ें ठीक है, आपने देखा होगा, लेकिन फिर भी गर्भधारण नहीं होता। ये धारण करने की क्षमता, और इसीलिए ये धारणा तब होती है जब पात्रता और शुद्धता, स्वस्थता, पवित्रता, इन चीज़ों का समावेश होता है। और जब इन चीज़ों का समावेश होता है तब वो धारण करने के योग्य बनता है। और जब धारण करने के योग्य बनता है तब किसी भी एक बिंदु पर, किसी भी एक स्थान पर बड़े आराम से ध्यान लगता हुआ चला जाता है। वरना आंखें बंद कर लेने का नाम ध्यान नहीं है। जनरली जब ध्यान कराते हैं लोग आंखें बंद करके बैठ जाते हैं। आंखें बंद करने का नाम ध्यान नहीं है। मन हमारा इधर उधर भागता रहता है, मन एकाग्र ही नहीं होता। लेकिन जब धारणा हो जाती है, मन एकाग्रता की तरफ बढ़ जाता है, कंसंट्रेशन की तरफ बढ़ जाता है, तब हम ध्यान की तरफ अग्रसर होते हैं। कहते हैं किसी एक देश में चित्त का ठहरना। एक देश का मतलब एक स्थान पर, एक देश का मतलब एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर, एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर। बिंदु की बात तो बहुत दूर की आती, एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर चित्त का ठहरना ही धारणा कहलाता है। जिस पर ध्यान किया जाए उसी में मन को एकाग्र कर देने की कला का नाम धारणा है। जिस पर ध्यान किया जाए, आप किसी पर भी ध्यान कर सकते हैं, लेकिन उस पर मन हमारा टिकता है कि नहीं टिकता है, और इसी का नाम क्या है? धारणा है। अब धारणा को कैसे देखेंगे और किस प्रकार से हमारे महापुरुषों ने इसको देखा है, इसको हम देखने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा योग के टर्म्स में, योग क्या है ये तो सब आपको मालूम है किस तरह से है, लेकिन अब हम धारणा की तरफ आएंगे तो किस तरह से। योग में राजयोग, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, हठ योग, ये सारी चीज़ें आती हैं। और अब एक चीज़ आती है, हम लोग शायद विश्वास नहीं करते, लेकिन योग ही विज्ञान, शक्ति या चमत्कार है जो हमारे जीवन को बदल सकता है। क्योंकि योग खाली एक चीज़ का नाम नहीं है। आज हमने सिर्फ योग को आसन से जोड़ दिया और हमने सोचा आसन का नाम ही योग है। योग का मतलब ये सारे 8 पॉइंट्स जो पतंजलि ने लिखे हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इन सबको अगर नियमित रूप से किया जाए और इसमें अग्रसर हुआ जाए तो ये वो विज्ञान है, वो शक्ति है, या इसको जो आप कह सकते हैं चमत्कार है, जो हमारे जीवन को पूर्ण रूप से बदल सकता है। जीवन कहाँ से कहाँ, किस प्रकार से पहुँचा जा सकता है। हमारे शरीर और मन के अलावा भी कुछ और है जो शरीर और मन को नियंत्रित करता है। शरीर और मन को नियंत्रित करने वाली भी कोई सत्ता है, और उस सत्ता को हम क्या कहते हैं? अंतरात्मा या चेतना, जो हमारे शरीर को और मन को चलाती है, मन को कंट्रोल करती है। इस शक्ति का नाम अंतरात्मा या चेतना है। इसीलिए कहते हैं, एक चीज़ आती है, योग का मतलब अपनी इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस को सुपर कॉन्शियसनेस से जोड़ देना। सुपर कॉन्शियसनेस से जब वो जुड़ जाता है तो क्या होता है? आदान प्रदान होता है। आदान प्रदान होता है यानी गिव एंड टेक होता है। और अगर बीच में कहीं ऑब्स्टेकल होते हैं तब, बीच में कहीं रोड़ा होता है तब, बीच में कहीं बैरियर होता है तब ये आदान प्रदान रुक जाता है। ठीक है, एक लेवल हाई है, एक लेवल लो है, दोनों को जोड़ दिया जाता है तो ऊपर का प्रवाह नीचे की तरफ चलने लगता है, नीचे की तरफ चलने। और बीच में अगर कहीं रोड़ा आ गया तो वो फ्लो क्या है? रुक जाता है। ये रोड़ा क्या है? रज और तम गुणों का। ये हमको प्रवाह को रोक देता है और ये आगे नहीं बढ़ने देता, ये धारण नहीं करने देता। और धारण नहीं करने देता इसलिए क्या है? उन अवरोधों को दूर हटाया जाए। और वो अवरोधों को दूर कैसे हटाया जाता है?
जो कल श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने बताया, प्रत्याहार के माध्यम से। प्रत्याहार के माध्यम से हम केवल शरीर या मन नहीं हो सकते, क्योंकि अगर ऐसा होता तो शायद हम में और कंप्यूटर रोबोट में कोई फर्क नहीं होता। इस बात को हम धर्म से न जोड़ें और खुद चिंतन करें तो हमें ये अनुभव होता है कि कुछ तो है जो हमारे शरीर और मन को नियंत्रित करता है, जो एक शक्ति या चेतना या आत्मा है। ये ऐसी चीज़ है जो हमारे शरीर को और हमारे मन को कंट्रोल करता है। अब यही चीज़ इलेक्ट्रिसिटी के अंदर भी होती है। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर बिल्कुल सीधी सी चीज़, दो तार होते हैं, एक तार से नहीं होता, दो तार होते हैं, एक में आना और एक में जाना, सर्किट पूरा होता है। और यही चीज़ मॉडर्न इलेक्ट्रिसिटी की बड़ी अच्छी है, बहुत अच्छी है। उसमें क्या है, जो बांटोगे वही मिलेगा, ये सिद्धांत है। मॉडर्न इलेक्ट्रिसिटी क्या कहती है, इलेक्ट्रिसिटी कम्स आउट फ्रॉम द डायनेमो एंड आफ्टर कंप्लीटिंग ए सर्किट इट रीचेस टू डायनेमो, वहीं पहुंच जाती है, जहाँ से आती है वहीं पहुंच जाती है। इसी प्रकार से गुरुदेव ने कहा, वॉट एवर कम्स आउट फ्रॉम अवर हार्ट, वेदर लव और हेट, आफ्टर कंप्लीटिंग ए सर्किट इट रीचेस टू अस, ये हमारे पास आ जाता है। कभी कभी लोग कहते हैं कि सब ये भगवान देता है, वो देता है, नहीं, इट रीचेस टू अस। और इसीलिए आपने देखा कि परम पूज्य गुरुदेव ने सिर्फ प्यार बांटा, प्यार बांटा, प्यार बांटा। प्यार के बदले में क्या मिला, हजारों गुना उनको प्यार मिला, हजारों गुना प्यार मिला, लाखों लोगों ने उनको प्यार दिया। एक सीधी सादी चीज़ है, यही वह शक्ति है जो हमें कुछ बुरा करने या किसी को दुख पहुंचाने से रोकती है, और ये हमेशा हर परिस्थिति में सही होती है। लेकिन जब हम अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को अनसुना कर देते हैं तो हमारे मन और शरीर का उस अंतरात्मा या शक्ति से संपर्क कमज़ोर पड़ने लगता है और हम दुखी रहते हैं। कभी कभी कोई व्यक्ति गलत काम करने जाता है तो अंदर से आवाज़ आती है, प्लीज़ डोंट डू इट, ये गलत है, इसे मत करो। लेकिन तत्काल लाभ के लिए क्या होता है, मन उसके ऊपर हावी हो जाता है, कहता है कि नहीं, इसको कर लीजिए, इसको कर लीजिए। और लगातार अगर ऐसा किया जाता है, अंदर की आवाज़ को दबाया जाता है, तब वो आवाज़ धीरे धीरे मंद पड़ती चली जाती, खत्म होती हुई चली जाती। विवेकानंद ने एक स्थान पर लिखा, व्हेनेवर देयर इज ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द माइंड एंड द हार्ट, टू whom वी शुड फॉलो। हमें किसको फॉलो करना चाहिए? जब हमारा एक संघर्ष हो, मन मस्तिष्क कुछ कह रहा है, बुद्धि कुछ कह रही है और हमारी अंतरात्मा कुछ कह रही है, हमारा हृदय कुछ कह रहा है, तब किसको फॉलो करना चाहिए? तब विवेकानंद ने स्वयं उत्तर देते हुए लिखा, यू मस्ट फॉलो योर हार्ट। क्यों? क्योंकि उसके अंदर भाव संवेदनाएं हैं, उसके अंदर दया है, क्षमा है, करुणा है, उदारता है, आत्मीयता है, ममता है, सारे गुणों से भरी पड़ी। माइंड कैन आर्गू ओनली, मस्तिष्क जो है सिर्फ तर्क दे सकता है, सिर्फ तर्क दे सकता है, उसके अंदर भाव संवेदनाएं नहीं हैं। इसलिए अपने अंतरात्मा की आवाज़ को कभी भी मत दबाओ, उसकी आवाज़ को सुनो और सुनने के बाद आगे बढ़ो। ये महत्वपूर्ण चीज़ है। लेकिन होता क्या है, हम अपने अंतरात्मा की आवाज़ को दबाकर अपने तर्क को आगे लाने की चेष्टा करते हैं, और उसी तर्क के कारण हम सत गुणों को त्याग कर रज और तम गुण हमारे ऊपर हावी होते हुए चले जाते हैं। इसमें आगे चलते हैं। रॉयल मेडिकल सोसाइटी के सम्मुख 1896 में चिकित्सा विज्ञान के निष्णात डॉक्टर ग्लोस्टन ने कहा था, शारीरिक रोगों के उपजने, बढ़ने से लेकर अच्छे होने या कष्ट साध्य बनने में मानसिक स्थिति की बहुत बड़ी भूमिका है। शारीरिक कारणों या परिस्थितियों का जितना संबंध रोगों के उतार चढ़ाव से है, उससे अधिक मनोदशा प्रभावित करती है। यदि व्यक्ति मानसिक दृष्टि से सुदृढ़ हो तो फिर रोगों की संभावना बहुत कम रह जाएगी। आक्रमण करने पर भी वे बहुत समय से ठहर नहीं पाएंगे। इसलिए चिकित्सा के औषधि उपचार पर जितना ध्यान दिया जाता है, उससे अधिक मन स्थिति को सही बनाने का प्रयास करना चाहिए। ये सबसे बड़ी, अगर मन स्थिति ठीक नहीं हुई तो धारणा हो नहीं सकती।
ये सबके ऊपर डिपेंड करता है कि मन स्थिति हमारी क्या है, और मन स्थिति के कारण ही रोग शरीर में प्रवेश करते हुए चले जाते हैं। मन स्थिति के कारण ही रज और तम जैसे गुण हमारे शरीर में प्रवेश करते चले जाते हैं। उनको रोकने का सिर्फ एकमात्र उपाय है कि अपनी मन स्थिति को ठीक किया जाए। मन और स्वास्थ्य नामक पुस्तक के लेखक हेक ड्यूक ने शरीर पर पड़ने वाले मानसिक प्रभाव का सुविस्तृत पर्यवेक्षण प्रस्तुत किया। वे कहते हैं यूँ शरीर पर आहार विहार का भी प्रभाव पड़ता है। यम नियम आ गया, ये आहार विहार का भी प्रभाव पड़ता है, और अभाव तथा व्यतिरेक भी अपनी प्रतिक्रिया छोड़ते हैं, तो भी उस पर सर्वाधिक प्रभाव व्यक्ति की अपनी मन स्थिति का पड़ता है। ये प्रभाव प्रतिक्रिया नाड़ी मंडल पर 36% प्रभाव डालता है। मन स्थिति का प्रभाव नाड़ी मंडल पर 36%, अंतःस्रावी हार्मोन्स ग्रंथियों पर 56%, मांसपेशियों पर 8%, और कई रोगियों के पर्यवेक्षण पर पाया गया कि शिकार बनना पड़े तो हृदय रोग भी, कैंसर, कोलेटाइटिस, हिस्टीरिया, रक्तचाप आदि के मरीज पाए जाते हैं इसी मन स्थिति के कारण। यानी कोई भी, अगर मैं इसका एक उदाहरण देना चाहता हूँ आपको, कुछ दिनों पहले मैं एक परम पूज्य गुरुदेव की किताब पढ़ रहा था, उसमें एक उदाहरण था। अमेरिका के अंदर एक वृद्ध व्यापारी, काफ़ी वृद्ध व्यापारी, लगभग 80-82 वर्ष का, एक डॉक्टर के पास गया, और डॉक्टर के पास जाकर उसने कहा, डॉक्टर प्लीज़ चेक मी, आप मुझे पूरी तरीके से चेक कर लीजिए। डॉक्टर ने कहा तुम्हें रोग क्या है, तुम रोग बताओ, मैं उसी रोग को चेक कर लूँगा। तो उसने उत्तर दिया, डॉक्टर आप हैं कि डॉक्टर मैं हूँ? मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप मेरे शरीर को पूरा चेक कर लीजिए पूरी तरीके से, और मुझे बताइए कि मेरे शरीर में क्या रोग हैं। मित्रों, जब डॉक्टर ने उसका चेक किया, थारो चेकिंग किया, तो उसके रिजल्ट में एक चीज़ आई कि उसके शरीर में कोई भी ऐसा रोग जो नहीं हो सकता वो है। यानी सारे रोग के कीटाणु उसके शरीर में, लेकिन उसकी मन स्थिति इतनी स्ट्रांग थी कि वो उन रोगों से टक्कर ले रहा था और पूरी तरीके से स्वस्थ होकर अपने व्यापार को कर रहा था। ये सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करता है? मन स्थिति के ऊपर। यानी उसने उन रोगों को भी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। और जब ऐसी स्थिति आती है तब क्या होता है? तब मनुष्य धारणा के योग्य हो जाता है, पूरी तरीके से धारणा के योग्य हो जाता है। श्री हेक ने अपने प्रतिवेदन का अंतिम निष्कर्ष प्रस्तुत करते हुए कहा, सबसे बड़ी चीज आती है फेथ, होप और विल पावर और सजेशन जैसे प्रयोगों को अब स्वास्थ्य संवर्धन में प्रयोग किया जाना चाहिए। रोग निवारण का ये सबसे सस्ता और सुनिश्चित हानिकारक निर्धारण है कि हमारा विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। हमारी होप, हमारी आशा, विल पावर, सजेशन, श्रद्धा, ये सारी चीज़ें जो हैं जब होंगी तभी हम उस चीज को जिस पर एकाग्र करना चाहते हैं उसको धारण करने के योग्य होंगे। अगर विश्वास नहीं है किसी पर तो उसको धारण करने का भी कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए धारणा अगर है तो हमें इन चीजों से होकर गुजरना पड़ेगा। फेथ, विश्वास। योग शास्त्र के निर्धारणकर्ता पातंजलि, गीता के प्रस्तोता व्यास और योग वशिष्ठ के उपदेष्टा वशिष्ठ का इस तथ्य पर पूर्णतः मतज्ञ है कि मानसिक संयम से मनुष्य सुखी रहता है और प्रगति पथ पर अग्रसर होता है। योग दर्शन में चित्त वृत्तियों के निरोध को योग कहा गया है। अब चित्त वृत्तियों का निरोध, कल डॉक्टर साहब ने यही बताया था, चित्त वृत्तियों का निरोध करना प्रत्याहार के अंतर्गत आता है और अनियंत्रित, अस्त व्यस्त और भ्रांतियों में भटकने वाली मन स्थिति को मानवीय क्षमताओं के अपव्यय एवं भक्षण के लिए उत्तरदायी बताया गया है। ये हम आगे बढ़ नहीं सकते। अगर ये चीज़ हमारे जीवन के अंदर हैं तो हम किसी प्रकार से भी आगे बढ़ नहीं सकते। ये यम नियम जो आपको बताए गए हैं, क्या चीज़ है? आसन, प्राणायाम। इसमें जब आगे बढ़ते हैं, प्रत्याहार, धारणा, एक ही लक्ष्य पर ध्यान लगाना, ध्यान, समाधि। अब इसमें आगे आते हैं अनुशासनात्मक
साइकोलॉजी, साइकोफिजिकल डिसिप्लिन, आत्म संतुलन। अब कई बार कहा जाता है आत्म अनुशासन और आत्म संयम। अगर आप पूरी चीज़ देखें, मैं कहीं और का उदाहरण नहीं देना चाहता, मैं परम पूज्य गुरुदेव का उदाहरण देता हूँ। परम पूज्य गुरुदेव ने अपने जीवन के अंदर सिर्फ 2 चीज़ों को अपनाया, जैसा मैंने समझा, और वो 2 चीज़ें थीं जिसमें एक का नाम था आत्म अनुशासन और दूसरी चीज़ का नाम था आत्म संयम। और इन्हीं 2 चीज़ों की बदौलत परम पूज्य गुरुदेव ने अपने जीवन में जो कुछ भी प्राप्त किया वो सिर्फ इन्हीं 2 चीज़ों की वजह से प्राप्त किया। आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन, अपने आप को अनुशासन से बांधा। 24 साल के अनुष्ठान किए और अनुष्ठान में कहा यही चीज़ खाने को मिलेगी, दूसरी चीज़ पर रस नहीं लेना है, नहीं लेना है तो नहीं लेना है। इसका अभ्यास किया, कोड़े लगाए अपनी जवान पर। आत्म संयम, अपनी वाणी पर, अपनी इंद्रियों पर संयम लगाया, अपने विचारों पर संयम लगाया। ये 2 चीज़ें थीं जिसकी बदौलत उन्होंने अपने आप को हम लोगों के सामने प्रस्तुत किया, बताया कि अगर यही 2 चीज़ें जीवन में उतार ली जाएं तो मनुष्य जिस चीज़ को चाहे वो प्राप्त कर सकता है, और यही धारणा का आधार है। इसके बगैर संभव हो नहीं सकता, यही धारणा का आधार है। आत्मानुशासन, आत्म संतुलन का अभ्यास ही योग साधना है। इससे नाड़ी मंडल और स्नायु संस्थान पर इच्छित नियमन की क्षमता उपलब्ध होती है। फलतः मनुष्य सच्चे अर्थों में अपना स्वामी आप बन जाता है। यही कारण है कि सुव्यवस्थित, प्रगतिशील और प्रसन्नता भरा जीवन सीखने के लिए आत्म नियमन सीखना पड़ता है, सेल्फ डिसिप्लिन हमको सीखना पड़ता है। धारणा यानी कंसंट्रेशन, ध्यान और समाधि के अभ्यासों में साधक को एक ही लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील बनाया जाता है। प्रत्याहार तक तो अलग हो गया। प्रत्याहार के बाद हम जब बढ़ते हैं आगे, तब एक ही वस्तु पर हमको अपना ध्यान बैठाना पड़ता है। ये आगे की 3 सीढ़ियां जो हैं, धारणा, ध्यान और समाधि, ये एक ही लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, एक ही लक्ष्य को जीवन में उतारने के लिए उसका अभ्यास है। धारणा के बाद ही हम अगली सीढ़ी पर चढ़ सकते हैं। बगैर धारणा के, बगैर एकाग्र हुए, बगैर एक लक्ष्य पर अपने आप को कंसंट्रेट किए हुए हम आगे बढ़ नहीं सकते, ध्यान की सीढ़ी में बढ़ नहीं सकते। इसलिए सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें एक ही लक्ष्य ध्यान करके उसकी तरफ अग्रसर होने का अभ्यास बनाना चाहिए। इसके उपरांत ही सधे हुए मन को उत्कृष्टता की दिशा में चल सकने योग प्रशिक्षित पाया जा सकता है। शारीरिक और मानसिक अनुशासन बन पड़ने पर व्यक्तित्व की प्रौढ़ता और परिपक्वता मानी जाती है। फिर देखिए वही चीज़ आ गई, अनुशासन। अनुशासन, बगैर अनुशासन के कुछ नहीं हो सकता जीवन। आज कर लिया कल नहीं करेंगे, आज अभ्यास हो गया 4 दिन छोड़ दिया, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। चलेगा तो रेगुलर चलेगा। योग ना तो रहस्यवाद है ना पलायनवाद है। उसमें कार्य कष्ट का वैसा विधान नहीं जैसा कि कई अतिवादी अपना दुस्साहस दिखाकर भावुकजनों पर विशिष्टता का आतंक जमाने का और शोषण करते हुए देखें। योग कल्पना लोक में अवास्तविक विचरण भी नहीं और ना उसे जादू चमत्कारों की श्रेणी में गिना जा सकता है। देवताओं को वशीवर्ती बनाकर भूत प्रेतों की सहायता लेकर मनोकामना की पूर्ति करने कराने जैसी ललक लिप्सा भी इसमें नहीं है। योग वास्तव में एक विशुद्ध विज्ञान है। विज्ञान क्या कहता है? ये कहता है कि इसकी प्रैक्टिस करो, इसका अभ्यास करो। करत करत अभ्यास के जड़ मत हो तो सुजान। अभ्यास नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है तो जीवन के अंदर कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। अब आ जाइए धारणा की तरफ। धारणा क्या है? चित्त को एक स्थान, एक विशेष स्थान पर केंद्रित करना ही धारणा है। ये चित्त हमारा भागता है। कभी कभी जब हम जाते हैं कहीं भी तो लोग कहते हैं भाई सब पूजा तो करने बैठते हैं लेकिन मन नहीं मानता। और जो चीज़ शायद दिन भर में कभी याद नहीं आती हैं, कभी याद नहीं आती, वो चीज़ कहाँ से आ जाती हैं? पूजा करते समय याद आ जाती। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको और चीज़ लेना चाहूँगा। यम नियम या गायत्री के 5 कोश,
5 कोश में सबसे पहला कोश कौन सा है? अन्नमय कोश। कहते हैं जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। अगर अन्नमय कोश को नहीं साधा गया तो मनोमय कोश सध नहीं सकता। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने 24 लाख के जो 24 महापुरुष चरण किए, उसने अन्न को सात्विक बनाया और सात्विक अन्न ही उन्होंने ग्रहण किया। अब इसमें एक नहीं कई कहानियां आ जाती हैं किस प्रकार से हमारा मन क्या हो जाता है। प्रज्ञा पुराण में परम पूज्य गुरुदेव ने एक कहानी लिखी है इसी में कि किस प्रकार से एक साधु ने किसी के यहाँ कथा करी और उसके यहाँ का भोजन किया, और दूसरे दिन वो किसी बहन के यहाँ कथा करने के लिए गया, और जब उसके यहाँ भोजन का समय आया तो उसने कहा हाँ मैं करूँगा। भोजन परोसने गई बहन, वहाँ कमरे में उसका सोने का हार रखा हुआ था, उसने सोने का हार उठाकर जेब में रख लिया, खाना खाया चला आया। 2 दिन के बाद वो उस बहन के पास फिर गया, उन्होंने कहा बहन जी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोले क्या बात? बोले आप बैठिए। बैठिए बहन। उसने कहा देखिए मैं 2 दिन पहले आपके घर से ये हार चुरा कर ले गया था, मैं वापस करने आया हूँ। तो बहन ने पूछा कि आप ये बताइए ले क्यों गए और अब वापस करने क्यों आए हो? उन्होंने कहा आज से 4 दिन पहले मैंने जिसके घर में कार्यक्रम किया था, मुझे नहीं मालूम था वो व्यक्ति चोर था, और उसका अन्न खाकर मेरे अंदर के वैसे संस्कार जागृत हो गए, और इसलिए मैंने वो, और आज जब वो अन्न मेरे शरीर से निकल गया तब मैं ये वापस करने के लिए आपके पास आया हूँ। यानी अन्न का प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ता है। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। और इसीलिए कहते हैं, विद्वान लोग भी कहते हैं, कुछ भी हो लेकिन अन्न जो है परिश्रम और ईमानदारी की कमाई का ही ग्रहण करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसका मतलब हमने कुविचारों पर, विकारों पर विजय प्राप्त नहीं करी, और बिना विकारों पर विजय प्राप्त किए धारणा हो नहीं सकती, किसी कीमत पर नहीं हो सकती धारणा। प्रत्याहार किए बगैर धारणा में बढ़ा नहीं जा सकता। जब तक उलट नहीं देंगे, ये सारी चीज़ों को निकाल नहीं देंगे, सबको मित्र बनाकर आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक धारणा के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकते। ये सबसे बड़ी चीज़ है। विद्वान वक्ष्ठन कहा करते थे, मैंने अपनी वृद्धावस्था तक मनुष्य तत्व के बारे में बहुत अधिक अनुभव एकत्र किए हैं। उनमें ये अनुभव सर्वोपरि है कि विश्वासों के आधार पर जीवन का स्थूल रूप तैयार होता है। आपका विश्वास किसके प्रति है, ये सबसे बड़ी चीज है। किसके प्रति आपका विश्वास है? आदर्शों के प्रति, सिद्धांतों के प्रति, या फिर हेरा फेरी के प्रति? किसके प्रति? जैसा आपका विश्वास है वैसे ही आपके स्थूल शरीर का गठन होता हुआ चला जाएगा, स्थूल जीवन वैसा ही बढ़ता हुआ चला जाएगा। इसलिए अपने विश्वासों को हमें सुदृढ़ बनाना है, सत बनाना है, श्रेष्ठ बनाना है। और जब तक विश्वास श्रेष्ठ रहेंगे तब तक, जब तक विश्वास श्रेष्ठ नहीं होंगे तब तक हम धारणा में प्रवेश कर नहीं सकते। महापुरुष चार्ल्स डिक्सन का कथन है कि जिस मनुष्य की जैसी आंतरिक भावनाएं होंगी उसकी बाह्य रूपरेखा भी वैसी बन जाएगी। आपकी आंतरिक रूपरेखा कैसी, आंतरिक भावनाएं कैसी हैं, इमोशंस कैसे हैं? जब तक इमोशंस आपके नहीं होंगे, और इमोशंस का बहुत बड़ा रोल होता है लाइफ के अंदर, विद व्हाट इमोशंस यू हैव डन दिस थिंग। आपकी भावनाएं क्या हैं, किस भावना से किया गया। अब मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं। एक सैनिक जो सीमा पर लड़ता है और सीमा की रक्षा करने के लिए अपनी बंदूक से कितने दुश्मनों को मार देता है, और जब वो लौट कर आता है तो उसको परमवीर चक्र मिलता है, शौर्य चक्र मिलता है। और वही सैनिक जब उसी बंदूक से और गोली से अपने स्वार्थ के लिए किसी की हत्या कर देता है तो उसको कोर्ट मार्शल हो जाता है। दोनों में कितना बड़ा अंतर है। एक भावना है राष्ट्र की सीमा की रक्षा करने की, और एक भावना है अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए। और इसीलिए दोनों में परिणाम भी कितना अंतर है। इसलिए भावनाएं सबसे बड़ी हैं कि आप किस भावना से कर रहे हो, आपके इमोशंस क्या हैं। कल डॉक्टर साहब ने इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बताया था, इमोशंस क्या हैं आपके, भावनाएं क्या हैं। अगर भावनाएं शुद्ध होंगी तो परिणाम भी उसी के अनुरूप मिलता हुआ चला जाएगा। महर्षि वशिष्ठ का मत है
कि बीज की जाति का ही पौधा उगता है और संकल्पों की जाति की ही परिस्थितियां पैदा होती। बहुत सीधी सादी चीज़ है। जैसा बीज वैसा पौधा, जैसा संकल्प वैसा आपका परिस्थितियां। आपका संकल्प किसके लिए है? स्वयं के लिए है, राष्ट्र के लिए है, समाज के लिए है, किसके लिए है? जैसा संकल्प होगा परिस्थितियां अपने आप बनती चली जाएंगी। गुरुदेव ने कहा है हम परिस्थितियों के निर्माता और नियंत्रणकर्ता हैं, हम परिस्थितियों के गुलाम नहीं हैं, हम नियंत्रण करता है। हम जैसा चाहे परिस्थितियों को नियंत्रित कर सकते हैं। और यही गीता कहती है यो चक्षस्य स एव स, अर्थात जो जैसी श्रद्धा करता है वो वैसा ही हो जाता है। हमारी श्रद्धा किस प्रकार की है हम वैसा ही बनते हुए चले जाते हैं। सचमुच विश्वासों के आधार पर ही मनुष्य अपने लिए सुख दुख, उन्नति अवनति, बंध मोक्ष की भूमिका तैयार करता है। जो जैसा सोचता है कि मैं शिव हूँ तो वह शिव बन जाता है। और यही चीज़ कहा जो जैसा सोचता है वो वैसा। अब कितना अच्छा देखिए उदाहरण परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा। उन्होंने कहा कि एक शेर का बच्चा भेड़ के झुंड में मिल गया। ये धारणा का अच्छा उदाहरण है। वो मिल गया और वो भेड़ों की तरीके से घास खाता था, भेड़ों के तरीके से बोलना भी सीख गया, भेड़ों के तरीके से चलना भी सीख गया। और जब उसको आभास हुआ, उसको आभास कराया गया अरे तुम भेड़ नहीं हो, तो उसको इस चीज़ का आत्मबोध हुआ। ये बोध का जिक्र कल श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने किया था। ये बोध हुआ उसको कि मैं क्या हूँ। अब आपने भृंग और झींगुर का सुना होगा। भृंग और झींगुर क्या है? भृंग जो है पकड़ कर ले जाता है झींगुर को और उसको चारों तरफ से, भृंग जो है वो चारों तरफ से घेर लेते हैं, आवाज़ करते हैं। आवाज़ करते करते उसकी आवाज़ दब जाती है और वो उन आवाज़ों को धारण कर लेता है और धीरे धीरे वो क्या बन जाता है? वो भी भृंग बन जाता है। उसका रंग रूप भी उसी तरीके से हो जाता है। आपने टिड्डे को देखा होगा, जब बरसात होती है तो हरी घास में जाता है, हरी घास में जाकर वो क्या होता है? हरा बन जाता है। और जब गर्मी होती है, घास सूखी होती है, तो वही टिड्डा जब घास में बैठता है तब वो साधारण पीले रंग का हो जाता है, क्योंकि घास पीली है। तो ये क्या है? मन स्थिति बदलती है तो वो धारण की क्षमता भी बदलती हुई चली जाती। हम विश्वास करें, और इसीलिए गुरुदेव ने कहा विश्वास करो कि तुम दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। तुम सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। ये सोचो, ये चिंतन करो, जो जैसा सोचता है वो वैसा करता है और वैसा ही बन जाता है। मैं एक बार कहीं लेक्चर में सुन रहा था विदेश में, तो उसमें लेक्चर में बड़ी अच्छी कहा कि अगर आप बार बार प्रातःकाल उठकर सिर्फ 5 मिनट एक चीज़ कहना शुरू कर दो, आई एम ए मैड पर्सन, आई एम ए मैड पर्सन, मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ, 5 मिनट, तो आप 3-4 दिन बाद खुद सोचोगे मैं ये क्यों कह रहा हूँ, कहीं मैं पागल तो नहीं हूँ, कहीं मैं पागल तो नहीं हूँ। ये धारणा कहीं मन में बैठ जाती है हमारे, कहीं मैं पागल तो नहीं हूँ, कहीं मैं पागल तो नहीं। और अगर ये सोचना शुरू कर दो मैं श्रेष्ठ व्यक्ति हूँ, मैं श्रेष्ठ व्यक्ति हूँ, आई कैन डू। और ये चीज़ विद्यार्थियों के अंदर आपने देखी होगी, एक बार नहीं कई बार कोई कहता है आई कैन कम्पीट इट, फुल कॉन्फिडेंस के साथ विश्वास है मेरा, मैं इसको कम्पीट कर लूँगा, तो वो विद्यार्थी कम्पीट करके आता है। और अगर ये कह देता है कि मैं कर नहीं सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो सब कुछ सुविधा साधन होते हुए भी वो व्यक्ति नहीं कर पाता है। ये सारी चीज़ें किसके ऊपर डिपेंड करती हैं? विश्वास के ऊपर। सब कुछ होते हुए भी अगर मन में ये बैठा दिया जाए कि तुम दरिद्र हो, दरिद्र हो, दरिद्र हो, तो वो दरिद्र की अवस्था में रहता है। मित्रों, एक छोटी सी लोक कथा मुझे याद आती है। एक व्यक्ति को देख रहा था दूर से, पसीना पसीना हो जा रहा था, पसीना पसीना हो जा रहा था। क्या बात थी? जब पास आकर देखा तो देखा वो गठरी बांध रहा था, गठरी बांध रहा था। और गठरी बांधते बांधते एक गांठ लगाता तो दूसरी गांठ खुल जाती, और दूसरी गांठ लगाता तो पहली गांठ खुल जाती। प्राचार्य बड़ा परिश्रम, सोचने लगा कि ये क्या चीज़ बांध रहा है इस गठरी के अंदर, कौन सी चीज़ है इस गठरी के अंदर, कहीं बहुमूल्य चीज़ तो नहीं है। और जब बहुत पास जाकर देखा तो कुछ नहीं था, सिर्फ पेंसिल के छोटे छोटे टुकड़े थे, कुछ खिलौने थे, कुछ फटे पुराने कपड़े थे, कुछ कागज़ थे। जब मैं चिंतन करता हूँ तो शायद ऐसा लगता है कहीं ये हाल हमारा ही तो नहीं है। हम भी तो इसी तरीके से गठरी बांधते रहते हैं, ये सामान मेरा है, ये सामान मेरा है। और जब उससे पास जाकर कहा देखो
तुम बाहर की चीज़ों को समेट रहे हो, जरा अंदर झांक कर देखो, अंतर जगत की यात्रा तो करके देखो, देखो तो सही कितना बड़ा खजाना भरा पड़ा है। लेकिन क्या करें, उस अंदर की यात्रा को देखते समय श्रद्धा हमारी जागी नहीं, आस्था हमारी जमी नहीं, और साधना हम कर नहीं पाए, साधन को हम बना नहीं पाए। तो किस प्रकार से अंदर की तरफ झांका जा सकता था। जिंदगी धीरे धीरे करके यों की यों निकलती चली गई, बाहरी यात्रा में जिंदगी हमारी समाप्त हो गई। अंतर जगत की यात्रा कैसे हो, जब तक इन बाहरी वस्तुओं से मोह हमारा दूर नहीं होगा। धारणा एक ही चीज कहती है कि इन बाहरी चीजों से मोह अपना धीरे धीरे कम करते हुए चले जाओ, और जो धीरे धीरे इस मोह को कम करता हुआ चला जाता है मित्रों, उसे परम आनंद की प्राप्ति होती हुई चली जाती है। और यही परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है, जिसका विश्वास है कि मैं जीव हूँ वह जीव है, जिसका विश्वास है कि मैं दीन दुखी हूँ, दारिद्र्य हूँ, आरोग्य हूँ, अयोग्य हूँ, असमर्थ हूँ, अभागा हूँ, वो वास्तव में जिंदगी भर वैसा ही रहेगा। तुम्हारा विश्वास किस चीज पर है, जैसा विश्वास होगा वैसी तुम धारणा करते हुए चले जाओगे। यानी धारणा के अंदर विश्वासों का महत्वपूर्ण योगदान है कि हम किस प्रकार से अपने अंदर इन चीज़ों को धारण कर सकते हैं। अगर ये मान लिया जाए कि मैं ईश्वर का अंश हूँ, सर्वशक्तिमान आत्मा है, तो निस्संदेह हम वैसी हैं। और यही चीज़ गुरुदेव ने फिर आगे कही, जैसा फूल होगा वैसी उसकी गंध होगी, जैसा विश्वास होगा वैसी परिस्थितियाँ मिलती हुई चली जाएंगी। इसलिए विश्वास हमारा सही होना चाहिए। अब आगे देखिए, अंग्रेजी भाषा में मन और मैन अगर आप लिखें MAN, MAN को क्या कहेंगे, मैन, मैन का मतलब मनुष्य, और मन को क्या लिखेंगे, MAN, मन। यानी मन और मैन एक ही प्रकार से लिखे जाते हैं अंग्रेजी भाषा में। शब्द को आप मन भी पढ़ सकते हैं और शब्द को आप मैन भी पढ़ सकते हैं। इससे प्रतीत होता है कि मन और मनुष्य में कुछ अंतर नहीं, जिसका जैसा मन है वह मनुष्य भी उसी प्रकार का होगा। हमारा मन किस प्रकार का है, मन हमारा किस तरीके का है। मन अगर हमारा सही है, आदर्शों पर टिका हुआ है, तो धारणा बड़े आराम से हो सकती है, और अगर ये नहीं है तो फिर संभव नहीं है। और इसीलिए कहा है, एकाग्रचित होना, अपने मन को वश में करना ही धारणा है, अपने मन को वश में करना ही धारणा है। अब इसमें एकाग्रता का मतलब एक ही लक्ष्य पर ध्यान लगाना। अब इसके कुछ बिंदुज मैं आपको दे रहा हूँ। वो बिंदु, वह आंतरिक शक्ति जिसके द्वारा जानी देखी या सुनी हुई बात का ज्ञान या ध्यान मन में स्थायी रूप से रहता है, वो धारणा कहलाती है। किसी कार्य, विषय या प्रसंग के संबंध में मन में बना हुआ कोई व्यक्तिगत विचार या विश्वास किसी के बारे में, और अगर ये धारणा बन जाती है, कभी कभी ऐसा होता है किसी व्यक्ति की धारणा किसी के प्रति ऐसी बन जाती है कि वो कितना भी मिटाने की कोशिश करें वो जिंदगी भर नहीं मिटती। ऐसी भावना, ऐसा विश्वास योग के 8 अंगों में से एक, जिसमें प्राणायाम करते हुए मन को सब ओर से हटाकर निर्विकार, शांत और स्थिर किया जाता है, धारण करने की अवस्था, क्रिया, गुण या भाव। हमारी अवस्था तभी आती है जब हम ये 5 सीढ़ियाँ पास करके आते हैं, आगे बढ़ते हैं, तब ये आते हैं। और जब इसी अवस्था में आ जाते हैं, तब मन की दृढ़ता और स्थिति का ज्ञान हमें होता है। यानी धारणा के अंदर मन की दृढ़ता होनी चाहिए, मन हमारा दृढ़ होना चाहिए, वो इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। बृहत संहिता के अनुसार जैसे लोग करते हैं ना भविष्यवाणी, वो कहते हैं ज्येष्ठ मास की शुक्ल अष्टमी से एकादशी तक पढ़ने वाला एक योग, जिसमें वायु की गति देखकर ये निश्चित किया जा सकता है कि इस वर्ष वर्षा अच्छी होगी या नहीं, ये योग देखकर करते हैं उस समय के ज्योतिष लोग। इसी प्रकार से धारणा आपकी किसके प्रति है, इसको देखकर अंदाज लगाया जा सकता है कि आप किस स्तर के व्यक्ति हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार को क्रमशः धारणा के समुद्र में छलांग लगाने की तैयारी मात्र माना गया है। यानी ये हमारे प्रारंभिक चीज हैं, तब आप धारणा के समुद्र में छलांग लगा सकते हैं। जब तक ये 5 चीजें नहीं होंगी, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, तब तक हम धारणा में
नहीं जा सकते। कोई यूँ कहे कि हम एक साथ धारणा में पहुंच जाएं, संभव नहीं है। इसके लिए आपको पहले 5, और एक चीज़ और है इसमें, मुझे अपने आप को ऊपर बार बार ये सोचना पड़ेगा कि आई एम रेडी टू स्विम इन द न्यू स्ट्रीम ऑफ धारणा। नई स्ट्रीम, धारणा की नई लहरों में मैं तैरने के लिए तैयार हूँ, मैं वहाँ जाने के लिए तैयार हूँ, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से मैं उसमें तैयार हूँ, तभी मैं उसमें जा सकता हूँ, उससे पहले मैं पहुँच नहीं सकता। ये धारणा से ही कठिन परीक्षा और सावधानी की शुरुआत होती है। श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने यही कहा, वो द्वार है, 4 चीज़ें तो हो गई आपकी, यम नियम आसन प्राणायाम तो हो गया, कर लिया, इसमें कोई नहीं। लेकिन जहाँ आगे बढ़ेंगे प्रत्याहार के बाद, धारणा से ही कठिन परीक्षा और सावधानी की शुरुआत होती है, जिससे धारणा सिद्ध हो जाती है। और जब धारणा सिद्ध हो गई तो फिर तो आगे का रास्ता आसान बन जाता है। ध्यान और समाधि की तरफ व्यक्ति प्रविष्ट हो जाता है, ध्यान और समाधि की तरफ व्यक्ति पहुंच जाता है। इसके लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता है? निगाहें स्थिर होनी चाहिए, निगाहें इधर उधर नहीं, मुंह इधर उधर नहीं। इस अवस्था में मन पूरी तरह स्थिर तथा शांत रहता है। जैसे कि वाण के कमान से छूटने से पूर्व, मालूम है ना लक्ष्य, कहानी सुनी है ना, चिड़िया की आंख को बेधना था। क्लियर विजुअलाइजेशन, क्लियर विजुअलाइजेशन, स्पष्ट लक्ष्य हमारा दिखा देना चाहिए। चिड़िया को आँख को भेजना था, द्रोणाचार्य ने बुलाया सभी को, क्या दिखाई दे रहा है? वृक्ष दिखाई दे रहा है, उगता हुआ सूरज दिखाई दे रहा है, रख दो तीर कमान। तुम कहाँ चला पाओगे भाई, तुम्हें तो लक्ष्य नहीं दिखाई दे रहा। और जब अर्जुन को बुलाया, क्या दिखाई दे रहा है? मुझे सिर्फ चिड़िया की आँख दिखाई दे रही, सिर्फ चिड़िया की आँख दिखाई दे रही, उठाओ चलाओ। क्या हुआ? लक्ष्य भेद दिया गया। बस यही चीज़ है कि हमारी निगाहें लक्ष्य पर टिक जानी चाहिए। जैसे कि तूफान आने से पूर्व कुछ हवाएं स्थिर हो जाती हैं, इस अवस्था में मन पूरी तरह स्थिर शांत रहता है। जैसे कि वाण कमान से छूटने से पूर्व लक्ष्य पर कुछ देर के लिए निगाहें स्थिर हो जाती हैं, तूफान आने से पूर्व हवाएं स्थिर हो जाती हैं, 2 भीमकाय बादलों के टकराने से पूर्व दोनों चुपचाप नज़दीक आते रहते हैं। ठीक उसी तरह योगी के मन की अवस्था हो चलती है, जबकि उसके एक तरफ संसार होता है, दूसरी तरफ रहस्य का सागर होता है। ये मन से मुक्ति पाने की शुरुआत है। धारणा सिद्ध व्यक्ति की पहचान ये है कि उसकी निगाहें स्थिर होती हैं, चंचल निगाहें नहीं होती, इधर उधर निगाहें नहीं चलाता। दृढ़ निश्चयी होना चाहिए, दृढ़ निश्चय, निश्चय हमारा डवाडोल नहीं होना चाहिए। धारणा के संबंध में भगवान महावीर ने बहुत कुछ कहा। श्वास प्रश्वास के मंद व शांत होने पर, इंद्रियों के विषयों से हटने पर मन अपने आप स्थिर होकर शरीर के अंतर्गत किसी विशेष स्थान में स्थिर हो जाता है, तो ऊर्जा का बहाव भी एक ही दिशा में होता है। ऐसे चित्त की शक्ति बढ़ जाती है, फिर जो सोचता है वह घटित होने लगता है। ये ठीक विचारों के संबंध में भी है, ठीक विचारों के संबंध। और जब ऐसा होगा तो अंदर की चीज़ कंसंट्रेट हो। हमारे विचार क्या हैं? हमारे विचार एकाग्र होते ही नहीं है, किसी एक तरफ लगते भी नहीं, कभी यहाँ भागते हैं, कभी वहाँ भागते हैं, कभी वहाँ। और विचारों की शक्ति इतनी है मित्रों, हम आपको क्या बता सकते हैं। इनकी पेनेट्रेटिंग पावर विचारों की, अल्फा रेज, गामा रेज, बीटा रेज, इन सबसे कहीं ज़्यादा है, कहीं ज़्यादा है। अगर विचारों को कंसंट्रेट कर लिया तो इतनी बड़ी शक्ति होती है विचारों के अंदर कि आप यहाँ बैठे हैं, हजारों मील दूर व्यक्ति क्या सोच रहा है, नैनो सेकंड में उसके मन से खींच कर ला सकते हैं। ये विचारों की तरंग है। और यही चीज़ कहते हैं कि आप अपने अंदर की शक्ति बढ़ा सकते हैं, और उस शक्ति के माध्यम से कौन क्या सोच रहा है वो पूरा होता है, कौन क्या सोच रहा है घटित होने वाला है, वो सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती हैं। ये धारणा के बाद ही संभव होता है। योग भ्रष्ट हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म के अनुसार धारणा सिद्ध व्यक्ति को योगी, अवधूत, सिद्ध संबंध कहते हैं। यहीं से धर्म मार्ग कठिन रास्ता शुरू होता है। धारणा के बाद ही कठिन मार्ग शुरू होता है, जबकि साधक को हिम्मत करके और आगे रहस्य के संसार में कदम रखना होता है। कहते हैं कि यहाँ तक पहुँचने के बाद पुनः संसार में पड़ जाने से
दुर्गति ही होती है। इसीलिए कहते हैं दिस इज़ वन वे ट्रैफिक, यहाँ से लौटोगे तो दुर्गति होगी। ऐसे व्यक्ति को योग भ्रष्ट कहा जाता है, जो यहाँ तक पहुँच गया और फिर आगे ना बढ़कर वापस आ जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम योग भ्रष्ट व्यक्ति कहते हैं। यानी ये वन वे ट्रैफिक है, सिर्फ एक ही रास्ते में। इसे ऐसा समझ लीजिए कि अब आप वन वे ट्रैफिक में फंस गए, अब पीछे लौटना या पीछे जाने में जोखिम है। कहते हैं छोटी मोटी जगह से गिरने पर छोटी चोट लगती है, लेकिन पहाड़ से गिरने पर तो भाग्य या भगवान के भरोसे ही बचा जा सकता है। इतनी ऊंचाई तक पहुंचने के बाद अगर लौटोगे तो फिर संभव नहीं है कि किस प्रकार से बचा जाए। इसलिए कहते हैं जरा बच के, धारणा में जब पहुंचो तो जरा बच के। ये बात उनके लिए भी है जो योग की साधना कर रहे हैं, और ये बात उनके लिए भी है जो जाने अनजाने किसी धारणा सिद्ध योगी का उपहास उड़ाते रहते हैं। और अगर कहीं धारणा सिद्ध योगी की टेढ़ी नज़र भी कहीं पड़ गई तो कुछ भी हो सकता है। धारणा सिद्ध इसीलिए आसान काम नहीं है, क्योंकि उसने अपने रज और तम गुणों के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है। वो सिर्फ सत्य की तरफ चल रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है। इसलिए उसकी अगर टेढ़ी नज़र भी पड़ जाती है तो कहीं कुछ हो ना जाए, इसलिए कहते हैं उसका उपहास ना उड़ाया जाए। राजयोग की 6वीं मंजिल से साधकों को ये आदेश दिया जा रहा है। परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं अपनी पुस्तक में, अपनी श्रेष्ठता को स्वीकार करो। गुरुदेव ने कहा विश्वास कीजिए कि आप दुनिया के सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति हैं। विश्वास करो कि हम परमात्मा के पवित्र अंश हैं। अनुभव करो कि हमारे अंदर योग्यता और शक्ति की कुछ भी कमी नहीं है। भली आदतें, ताकतें और लियाकतें हमारे अंदर काफ़ी तादाद में हैं। हम उन्हें मनचाही मात्रा में बढ़ा सकते हैं, बढ़ा रहे हैं और बढ़ा कर रहेंगे। ये आदेश जितनी मात्रा में हम ग्रहण कर सकते हैं, समझ लीजिए उतनी मात्रा में हमने धारणा का अभ्यास कर लिया। और इसीलिए मित्रों, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ अंत में, सिर्फ एक ही चीज़। हर एक व्यक्ति के अंदर अच्छाई भी है और बुराई भी है। अच्छाई को इतना उछाल दीजिए, इतना उछाल दीजिए कि बुराई को देखने का, सुनने का, मनन करने का अवसर ही ना मिले। और जब अच्छाइयाँ उछल जाती हैं तब धारणा की स्थिति आ जाती है। क्यों? क्योंकि बुराइयों को देखने का, बुराइयों को सुनने का, बुराइयों को करने का अवसर ही नहीं मिला। इसलिए धारणा की सीढ़ी बड़ी महत्वपूर्ण सीढ़ी है। धारण सिद्ध योगी के लिए सिर्फ एक ही चीज़ रह जाती है, ध्यान। ध्यान की उच्चतम सीमा समाधि है। ध्यान की उच्चतम सीमा ही समाधि है। इसलिए ये पहली स्टेज है धारणा की, जिसमें आने पर मनुष्य को नकारात्मक कुछ नहीं रह जाता, कोई भी चीज़ बुराई की नहीं रह जाती, सिर्फ एक ही चीज़ रह जाती। इसलिए क्या करना पड़ेगा? एक छोटा सा वाक्य है बड़ा अच्छा। नकारात्मक विचार हमको बार बार परेशान करते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता कि नकारात्मक विचार नहीं आते, आते हैं, बार बार परेशान करते हैं। तो क्या कहा गया है? कीप पॉजिटिव थॉट्स रेडी, ऑलवेज रेडी टू काउंटर पार्ट द नेगेटिव थॉट्स which are trying to enter in our mind and trying to disturb the peace of mind. नकारात्मक विचारों को काटने के लिए हमेशा सकारात्मक विचारों को तैयार रखिए। यानी घृणा को प्रेम से, अन्याय को न्याय से, अधर्म को धर्म से, असत्य को सत्य से। अगर आप ऐसा तैयार करेंगे तो वो नकारात्मक चीज़ें अपने आप समाप्त होती चली जाएंगी और मन जो है वो धारणा की स्थिति में पहुंच जाएगा। और जब ये धारणा की स्थिति आ जाती है मित्रों, तो फिर हम अगली सीढ़ी चढ़ते हैं जिसको कहते हैं ध्यान। और ये ध्यान श्रद्धेय डॉक्टर साहब आपको आज कराएंगे। महामानवों में से प्रत्येक को अंतः चेतना की उत्कृष्टता, हाई लेवल कॉन्सेंस को किसी न किसी प्रकार अर्जित करना ही पड़ता है। जो इस दिशा में बढ़ना चाहते हैं उनके लिए सरल और सुनियोजित विधि व्यवस्था योगाभ्यास की ही है, और वो धारणा के बगैर आगे बढ़ नहीं सकते। कोई भी हो, किसी प्रकार से हो, वो इस सीढ़ी को उसको पार करना ही पड़ेगा, तब वो ध्यान और समाधि की स्थिति में आते हैं। बहुत बहुत
धन्यवाद। इसमें मैंने परम पूज्य गुरुदेव की 2-3 पुस्तकें लिखी हुई हैं, उनमें से लिया है। और भी मैंने कहीं से कलेक्शन किया है। मैंने प्रयास किया है कि मैं आपको धारणा के बारे में स्पष्ट कर सकूं। जो बोला है शायद अगर कहीं हुआ है रिकॉर्ड तो उसको ले लीजिएगा, नहीं तो मुझसे चाहेंगे मैं आपको अपना पावर पॉइंट दे सकता हूँ। मैं दे सकता हूँ। परम पूज्य गुरुदेव की रेफरेंस बुक आपकी है, छोटी छोटी पुस्तकें लिखी हैं। यम नियम, आसन प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, छोटी छोटी पुस्तकें हैं, उसको ले लीजिएगा। महर्षि अरविंद की भी पुस्तकें हैं, उसको ले लीजिएगा। महर्षि अरविंद की वहाँ की पुस्तकें हैं, उसमें योग के ऊपर लिखा है, ध्यान के ऊपर लिखा है, उसको आप देख लीजिएगा।